ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। फांसी लगाने की वजह क्या थी? लड़की 4 नवंबर से हमारे घर में हमने पकड़ी थी उसको। कौन जिम्मेदार है इस बात का? लड़की बहू ने फोन करा है, मम्मी जल्दी आ जाओ, घर पे कुछ हो गया है। मैं तुरंत ही भाग के ही देखा तो मेरे घर वाले, मेरे जेठ का लड़का, जब पता चला कि भैया लटका हुआ उसका, अब नस काटी थी तो उसकी माँ मेरे से पास फोन तो कर सकती थी कि तुम्हारा बेटा नस काट रहा है, आके देख लो। दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद रखती है आपकी? दिल्ली पुलिस आपके साथ क्या इंसाफ? पकड़ के लेके जाए उसकी माँ को और उसकी लड़की को बस। हाँ, एक दिन पहले की बात है, नस तो एक दिन पहले काटी है उसने, शुक्रवार को। शनिवार को फांसी लगाई 9:30 बजे। जब आपने उसकी माताजी के संज्ञान में डाला तो आप बेचिंता हो गए, आपने सोचा अब कोई ऐसा होगा नहीं भविष्य में। मोहल्ला बोला है, किसी लड़के से बात करने लगी थी लड़की, इसलिए उसकी माँ के पास भी गया लड़का। तब उसको पता था ये लड़की ऐसी गलत है, तो उस लड़के का भी इसमें कहीं ना कहीं एक योगदान था। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, गफ्फार मार्केट। अच्छा, हाँ, और अगले महीने शायद उसकी दुकान भी ओपनिंग करनी थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवी करीम। दिल्ली का पुराना एरिया है, बड़ा चर्चित एरिया है। 29 जनवरी है, समय 7 बजे के आसपास है। आप जो देख रहे हैं महिलाएं, एक घर का चिराग था धीरज। वैसे तो आत्महत्या करना एक कानूनन जुर्म है। आत्महत्या जो है बुजदिल आदमी करता है वैसे तो, और एक कानूनन जुर्म भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्यार करता था, कुछ विवाद इतना हुआ, पहले उसने नस काटी, नस काटने के बाद फांसी लगाई। और यकीन मानिए धीरज नाम का लड़का, 18 साल की उसकी उम्र थी, अभी उसके जीवन की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उसके जीवन का अब अंत हो गया है। अंत क्यों हुआ, क्या वजह थी, इसी मुद्दे पे रोशनी डालने आए हैं उनकी माताजी हमारे साथ है। और खबर को बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो धीरज के साथ हुआ वो यहाँ आसपास किसी और के साथ ना हो, यही उद्देश्य है। आइए पूछते हैं आखिर क्या हुआ कि धीरज का जो है इस जीवन में अंत हो चुका है। क्या वजह थी, धीरज ने जो फांसी लगाई क्या वजह थी? कुछ आपसे झगड़ा हुआ है, आपने डांटा था, क्या था? किसी ने कुछ नहीं बोला, हमने तो, हम तो ड्यूटी निकली, सारे घर वाले घर से निकल गए थे ड्यूटी के लिए, हमें पता ही नहीं। मैं तो बाहर निकली, मेरे बहू ने फोन करा है, मैं तो वापस लौट के आ गई हूँ बस कि घर में मम्मी जल्दी आ जाओ बस। ये घटना कब हुई, कितने बजे हुई और आपको सूचना कैसे मिली? मैं सुबह निकल गई 8:30 बजे घर से, नहीं 9:30 बजे मैं निकली हूँ। रोजाना की तरह काम रोज, पर? हाँ, सबकी रोटियां पैक करके निकल गई घर से। जी। तो मैं बाहर जाके पहुंची हूँ, मेरे बहू ने फोन करा है, मम्मी जल्दी आ जाओ, घर पे कुछ हो गया है। मैं तुरंत ही भाग के ही देखा तो मेरे घर वाले, मेरे जेठ का लड़का, मेरा छोटा लड़का, जी। वो जुर्राब रह गई थी उसकी लड़के की, ऊपर से उतारने के लिए गया हुआ था। जब पता चला कि भैया लटका हुआ है उसका, वो भाई, उसने दरवाजा खोला है, उस देखा है उसने, तो उसको कुछ पागल सा हो गया, दरवाजे पीटने लगे, खोल कुन्नू खोल, कुन्नू खोल। उन्होंने नहीं खोला तो फिर, हाँ, उसको प्यार से कुन्नू। तो मेरे जेठ का लड़का भागता हुआ है, वो क्या क्या देख रहा है तू, कि कुन्नू दरवाजे नहीं खोल रहा। तो उन्होंने बोला कि दरवाजे क्यों नहीं खोला, उसने जाके देखा, वो भी घबरा गया, फिर उसने दरवाजे तोड़े मेरे जेठ के लड़के ने और मेरे जेठ ने। जब दरवाजे खोल के जब देखा, लड़का लटका हुआ था, उसके अंदर कुछ नहीं था, थोड़ी सांस चल रही थी। उसको उतारा है, आके पानी फानी डाला है, उसकी आंखें घूम रही थी, फिर उतार के उसके हाथ पैर मले हैं, मुंह से सांस दिए मेरे जेठ ने, मेरे लड़के ने, मेरे दूसरे लड़के ने, इनके हाथ पर मले हैं। फिर हम अस्पताल ले गए, हम उसके बाद में कुछ नहीं पता। अस्पताल में जाके उसने मना कर दिया, अस्पताल वालों ने, इसमें कुछ नहीं है। फांसी लगाने की वजह क्या थी? लड़की 4 नवंबर से हमारे घर में हमने पकड़ी थी उसको, हम, मैं उसकी मम्मी के पास भी लेकर गई थी। मतलब पकड़ी कैसे, किस मतलब? मतलब दोनों बंद ऊपर बैठे हुए थे कमरे के हाँ, अंदर ही। हाँ, अच्छा। तो मैं उसकी मम्मी के पास शाम को लेकर गई, मैंने की अपनी लड़की को समझा लो, जब बड़ी हो जाएगी मैं शादी करवा दूंगी उसकी। अच्छा, ये बात मैं आपने उसकी उनके मम्मी से, संज्ञान में डाली? हाँ, उसके पास लेके, उसकी मम्मी ने उसको मारा था। अच्छा, मारा था, हम दोनों सास बहू सारे गए थे हम। तो उसकी मम्मी ने उसको मारा, तो कह रही अच्छा मैं नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, मैं शादी करूंगी, कुन्नू से ही करूंगी। मैंने कोई बात नहीं, तू 15 साल की, तू बड़ी तो हो जा, मैं कर लूंगी, अपने घर में रख लूंगी तेरे अच्छा, को। मैंने ये बात बोला था उसकी मम्मी से, अपना नंबर देख कर आई हूँ, मोबाइल नंबर उसका भी लेकर आई हूँ नंबर। अच्छा। अब नस काटी थी तो उसकी माँ मेरे से पास फोन तो कर सकती थी कि तुम्हारा बेटा नस काट रहा है, आके देख लो। हो सकता है कुल्लू जीवित रहता। हाँ, एक दिन पहले की बात है, नस तो एक दिन पहले काटी है उसने, अच्छा। शुक्रवार को। शनिवार को फांसी लगाई 9:30 बजे। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पसंद करते थे तो बहुत। फिर फांसी लगाने की वजह क्या अब आसान? ये तो लड़की बताएगी, ये तो लड़की बताएगी, ये मैं नहीं बता सकती। उसमें फोन के अंदर है सारी रिकॉर्डिंग, अच्छा, रिकॉर्डिंग सारी आपके जो पास है। पुलिस वाले ले गए हैं फोन। अच्छा, जब आपने उसकी माताजी के संज्ञान में डाला तो आप बेचिंता हो गए, मैं आपने चिंता हो सोचा गई, अब मैं कोई तो जब ऐसा होगा नहीं भविष्य में। नहीं होगा। लेकिन जब ये घटना घटी, कौन जिम्मेदार है इस बात का? लड़की, कैसे?
कैसे उसने नस काटी, ये बात कर रही है, ठीक है। और फोन देखा था उसका, हमने तो अस्पताल में उसके जब पुलिस वालों ने फोन दिया ना कि इसके गरम गरम बॉडी है, इसके फिंगरप्रिंट लो, इसे फोन चालू हो जाएगा कनेक्ट। तो उसका फोन चालू हो गया, उसमें सारे फोटो लड़की के आए हैं सारे, उसके मैसेज कर करके वह चैटिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो करा था। हाँ, आप ये कहना चाहती है अगर वो बात जिस दिन नस काटी थी पहले दिन अगर आप सूचना आपको समय पे मिल जाती तो आज कन्नू शायद जिंदा जीवित होता। जिंदा होता। उसकी माँ मेरे को बोल देती ना, जब लड़की बोल देती, गली में कोई दूर घर नहीं था, आके मेरे को चुपचाप से ही बोल जाती, आंटी ऐसे ऐसे काट रहा है नस, आप आके देख लो, इसको समझा लो, अपने बेटे को रोक लो। मैं ये कहना चाह रही हूँ बस। अच्छा लड़की जो है ये ऐसा मामला कभी पहले भी आपके सामने आया या पहली बार आपने आया? पहली बार आया मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में ऐसा काम कभी नहीं हुआ ऐसा, नहीं हमारे मोहल्ले में। लड़की की माता जी का क्या नाम है जहाँ रहती है? उसका नाम है पुष्पा। पुष्पा। हाँ, MSC 224 नंबर मकान है। कितने समय से वहाँ रहते हैं? वो तो एक कम से कम 1 साल से रह रही है। एक साल से। हम्म। तो आपने अभी क्या कंप्लेंट दी है शिकायत दी है मैंने पुलिस किसी दिल्ली को पुलिस से क्या उम्मीद रखती है? मैंने अभी कुछ नहीं बोला, वो आई नहीं मेरे पास, तो मैं क्या उम्मीद रखूंगी उनसे। मेरे पास अभी आई नहीं, अब मैंने कंप्लेन करी नहीं है, मैं तो अस्पताल से आई हूँ, यहाँ बैठी हुई अपने घर में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार देख रही हूँ मैं तो बस। तो दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद रखती है आपकी दिल्ली पुलिस आपके साथ क्या उसको इंसाफ पकड़ कर? के लेके जाए उसकी माँ को और उसकी लड़की को बस। तो वो फरार है कहीं? नहीं, घर पे ही होंगी, मेरे को तो पता ही नहीं है। आपको कोई जानकारी है उनके बारे में? हाँ, घर पे ही है अभी। घर पे ही है। हाँ। तो आप दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद रखती है कि आपके साथ इंसाफ हो हाँ, इंसाफ हो। और आप दोषी उस लड़की को और उसकी माँ को माँ को मानते मानती हूँ। हैं? माँ को मानती हूँ, सबसे बड़ा दोषी उसकी माँ है। माँ है दोषी। तो मतलब माँ कहीं शह दे रही थी कुछ? आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो अब माँ बापों का फर्ज क्या हो रहा है, दोनों राजीनामा करके करा दो, यही हो रहा है इस टाइम। तो कुछ ऐसा विवाद तो नहीं कि लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया हो उससे दिल हो भी है? सकता है, हो भी सकता है। हैं? और लड़कों से भी बात करती थी। और लड़कों से बात करने लग गई, ये बोल रहे हैं चैटिंग में, बता रहे बच्चे। लड़की का जो चरित्र था वो ठीक नहीं था क्या आपकी नजर में? अब मेरे को तो भैया मैं कुछ कह नहीं सकती, लड़की का चरित्र सही है कि नहीं, उसकी माँ का चरित्र खराब है, और लड़की का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जब आपको ऐसा थोड़ा सा अंदाजा लगा कि ये लोग ठीक नहीं है लड़की का मामला है तो आपने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं दी? मैंने सोचा पड़ोसी का मामला है, बच्चे हैं, उसके 2 ही बेटी है बेचारी, मजदूरी काम करती, मेरे को तो रो रो के दिखा रही थी, मुझे क्या पता मेरा बेटा खा जाएगी। किसी को जार मत होने देना। हाँ, हाँ बोलो कह तो। रही किसी को जार मत बगल होने में देना। 2-3 घर है किराएदार और रहते हैं, उनके भी किवाड़ बंद कर दिए, अपने उनके वो अब घर अपने में बंद कर के लिए पास उसके भी तीसरे बंद आदमी करवा से। दिए। अच्छा ये बताइए जब ये हादसा हुआ क्या उन्होंने आपसे संपर्क करा वो नहीं करा, दुख नहीं व्यक्त आया, करने आए नहीं या आया। कोई उनको गिल्टी मेरे को महसूस हुई? थोड़ी इतनी तसल्ली हो जाती, वो मेरे पास तो आती। मतलब वो गिल्टी उसके दरवाजे में मेरे बेटे की लाश रखी रही है रात के 10 बजे तक, सोना के मकान में। नहीं आई। वो नहीं खिड़की आई। बनी हुई ना सोना की, उसमें से बात करती थे। अच्छा उसी में से दिल्ली बात क्राइम मोर्चा के माध्यम से अगर डीसीपी साहब और रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार में अगर वो आपकी बात को सुन रही है तो उनसे क्या कहना चाहिए खास तौर दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम मैं तो ये कहूंगी कि इसकी माँ को और उसको सबक सज- मिलना चाहिए। सजा मिलनी हमारा चाहिए बेटा मेरे गया है बेटे जैसे किसी और का का ना बेटा जाए। ना जाए बस। वो औरों को फंसा रही है तो औरों का ना जाए। से ऐसा कोई षड्यंत्र बनाया जाता है क्या? वो अब वो सुन रहे हैं सेटिंग में यही आ रहा है कि किसी और लड़कों से और बात करती है। लड़कों की बात आ रही है, सुना है मैंने हाँ भी। और लड़के पूरा से मोहल्ला बात बोला है नहीं किसी लड़के से बात करने लग गई थी लड़की, इसलिए उसकी माँ के पास भी गया लड़का, लड़का भी गया उसकी माँ के पास। एक मैं थोड़ी सी कड़वी बात आपसे कहना चाहूँ कहीं ना कहीं आपका लड़का भी लापरवाह करी उसने जब उसको पता था ये लड़की ऐसी गलत है तो उस लड़के का भी इसमें कहीं ना कहीं एक योगदान था। आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है ये तो कानूनन जुर्म है। वो आपको सारी बात बताता दिल की बात करता क्योंकि पेरेंट्स से बताते तो आप शायद आज ये हालात ना होते है ना? नहीं होते। दोस्तों जी तूने विद्या तूने ये क्या करा। तेने मेरे दोस्तों से दुश्मनी बंधवा दी जिसमें लिखा है लेटर में। हाँ तो जे तुमने क्या करा है कि तू दुश्मनी क्यों करवा रही है मेरी। वो नहीं, मेरे वो भाई लड़की दुश्मनी मेरे दोस्तों से क्यों करा रही है, तुम मेरे दोस्तों से बात क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। मेरे दोस्तों से दुश्मनी हो जाएगी मेरी तेरे पीछे। दुश्मनी हो जाए। प्यार करा कन्नू ने धीरज उसका नाम था लेकिन एक कुन्नू की जान चली गई है। अक्सर लोग जोश में होश खो देते हैं। नौजवान ये उम्र जो होती है ना बड़ी जोशीली होती है और आज वो सिर्फ अपने पीछे छोड़ गया है दर्द और यादें। सिर्फ ये अब वो तस्वीर में रह गया है उनकी यादें ये याद कर करके बार बार भावुक हो जाएगी लेकिन ये आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। ये कहना चाहती है जो उनके लड़के के साथ हुआ क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनका ऐसा कहना है कि वो लड़की और उसकी माँ आपस में षड्यंत्र करती है
हम उस परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। क्या वो अपना क्या पक्ष रखना चाहती हैं? उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उस घर के पार भी चलते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्योंकि खबर जो है एक तरफ नहीं बनाई जाती, दोनों पक्ष की बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे व्यक्तिगत संदेश दूँगा कि प्रेम प्रसंग जब भी आप करें, अपने घर-बार वालों को ज़रूर बताएँ और सोच समझ कर करें, और आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल ना उठाएँ, क्योंकि ये जीवन आपका अनमोल है। कहते हैं कि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसान का, और ये भी आप किसी अनजान आदमी के लिए खो देते हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं। धीरज उर्फ कन्नू, प्यार से कुन्नू कहा जाता था, और ये उनके पिताजी हैं। इन्होंने जब उसको पहली बार देखा होगा, जब उसने जन्म लिया होगा, तो बड़े खुश हुए होंगे कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन अब कुन्नू इस दुनिया में नहीं है। क्या वजह है, इन्हीं से जानते हैं। दुख की घड़ी है, मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बाप के कंधे पे एक नौजवान की जब अर्थी ले जानी, तो उससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं होता। लेकिन खबर बनाने का उद्देश्य है हमारा कि आपके साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो। कैसे हालात थे, क्या हुआ था, पूरी जानकारी बताइए। ऐसा था, हम ड्यूटी पर निकल रहा था मैं तो ये छोटा वाला इसका मेरे भाई का लड़का है, इसका भाई है। तो मैं समझा ये ऊपर शायद दोनों भाई लड़ रहे होंगे आपस में। तो ये गया था अपनी जुराबे लेने के लिए ऊपर से। तो इसने फिर देखा ना कि खोल कुंडी खोल कुंडी खोल। तो मैंने क्या बात हो गई, कह रहा पता नहीं अंदर से कुंडी बंद कर रखी है। मैं ठीक है भाई, तूने कुंडी बंद करके मैंने तूने झगड़ा हुआ क्या आपस में? कहता नहीं मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं जुराब लेने आया हूँ। तो मैंने उसको अंदर झांक कर देखा है ना यूं दरवाजे के अंदर, जब मैंने चिल्लाया मैं कि तो लटक चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग गया था कि कुछ गड़बड़, बड़ा हादसा होने वाला है। हाँ, नहीं अब पता ही नहीं था हमें तो इसके बारे में कि जो ऐसा काम कर सकता है। अच्छा, कभी, क्योंकि बता रहे बड़ा हंसमुख था, बड़ा अच्छा सब लड़का कुछ था। था जी, सीधा लड़का था, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई तो ऐसा परेशानी क्या नहीं। डिप्रेशन में आ गए थे? अब पता ही नहीं जी, इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा होता ना तो समझ ही आया था हमारे। 24 घंटे हंसा करता, कोई भी हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, और बहुत अच्छा लड़का था। नशा वशा कोई नहीं, कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था गफ्फार मार्केट। अच्छा। हाँ, और अगले महीने शायद उसकी शायद दुकान भी ओपनिंग करनी थी। इतना उसने बढ़िया सेटअप कर रखा था, पूरी गली में सभी के फ़ोन रिपेयरिंग वगैरह करता था। और मैं उसको लेकर आता था ड्यूटी के टाइम से, और पापा छोड़ कर आते थे उसको। गली से 15 से 20 मिनट के लिए भी गली से बाहर नहीं निकलने देते थे, इतना स्ट्रिक्टनेस कर रखा था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा काम किया उसने। तो ये इस लड़की के अलावा कभी कोई और दोस्त भी थी उसकी जीवन में? नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं था। यही थी। ऐसा था, पहले इसने 2:30 बजे करीब इतने अपने हाथों की नसें काटी है 23 तारीख को। तो उसने लड़की को मैसेज भेजा है और फोटोज खींच के भेजी है 2:30 बजे करीब। अच्छा, लड़की को नस काट के फोटो भी? लड़की को नस काट के फोटोज भेजी है, लेकिन लड़की ने सीन भी किया उस टाइम। मेरी मम्मी लास्ट टाइम गई थी 11 नवंबर को, तो इसके घर पे, लड़की के घर पे। तो मम्मी, मैंने खुद भेजा था, मम्मी इस लड़की के घर पे जाओ, इसको मम्मी के समझा कर आओ कि अगली अगर कुछ भी ये गलती करे, या लड़का करे या लड़की करे, तो पता चले दोनों को। मम्मी ने ये भी बोल दिया था कि जब भी शादी करेगी तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मम्मी भी एग्री हो गई थी, यहाँ पर भी एग्री हो गई। लेकिन क्या हुआ, तो इस लड़की ने 2 लड़कों को मैसेज किया है। अच्छा। 2 लड़कों को मैसेज किया है, करने के बाद फिर ये लड़का, मेरा भाई, उन लड़कों से मिलकर आया है। वो इसके शायद यार दोस्त थे। वो चैटिंग के दौरान पता चला, ये सारा मेरे को तब पता चला जब मैंने उसका डेड बॉडी से फिंगर अटैच करके, हमें पता तो चले किस कारण से इसकी मौत हुई है। तो जब हमने लॉक खोला तो उसमें सारी चैट थी उसकी। तो उससे 2 लड़कों से मिलकर आया है रात के 9:30 बजे करीब। फिर भी इसने 11:30 बजे लड़के ने बोला है, मेरे भाई ने, कि ये सुबह मैं बचूंगा नहीं, मेरे हाथ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और सुबह तक मेरा बचना मुश्किल है। इसने इतना बोल दिया। अच्छा, वो सूचना अगर समय पे पता चल जाती तो शायद वो हाँ, जीवित। थोड़ा वो पता लग जाता, लेकिन वो थोड़ा कमजोर सा था। लड़की वो को फुल मालूम स्लीव था? के, लड़की को सब कुछ मालूम था। लड़की को फोटो भेजी, लड़की ने सीन आप भी लोगों किया है। ने उसको उतारा था? मैंने उतारा था। तो कैसा उस वक्त मल- हालात थे? हालात तो ऐसे थे, ये छोटा भाई आया था, चिल्लाता हुआ कि वो मतलब इससे बोला नहीं आता, इसकी आवाज ही नहीं निकल पाई थी। तो मैं और मेरे पापा ऊपर भागते हुए गए थे, तो हमने देखा वो लटका हुआ, तो मैंने दरवाजा तोड़ा। जैसे ही पापा ने मैंने उसको उतारा तो उसका बस थोड़ी सी आंखें डिमडी मारी थी। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेकर भागे। दोस्तों, सोचिए कि 18 साल की उम्र जीवन की शुरुआत होती है, जवानी की शुरुआत होती है, और उसके जीवन का, मैं फिर कहूँगा, अंत हो गया। अक्सर लोग जोश में होश खो देते हैं। मैं सभी पेरेंट्स जितने भी एक वीडियो देख रहे हैं उन सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप विशेष ध्यान रखिए। कब आते हैं, कब जाते हैं, बिल्कुल लापरवाही ना कीजिए। इतनी आज़ादी भी ज़्यादा ठीक नहीं है,
क्योंकि धीरज अब इस दुनिया में नहीं रहा और मामला सिर्फ प्रेम का है। एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते थे और एक की जान चली गई है और अब इनका सिर्फ यही कहना है कि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आपका फर्ज बनता है। वो किस लॉबी में बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। और दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम आने पे अब देखते हैं कि क्या दंड उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इसके जिम्मेदार है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, क्योंकि एक की जान गई है, ऐसे तो नहीं गई। और जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो जाना चाहिए जेल की सलाखों के पीछे, जिससे कि अन्य लोगों को मिले सबक। प्रेम करने से पहले जरूर विचार करें। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन अजय के साथ मैं राजन राही, नबी करीम।